कि फजल रहमान साहब ने जो सियासी मुफाहमत की सियासी गुंजाइश की बात की है, आप ये क्या समझ रहे हैं कि ये सियासी गुंजाइश किस तरफ इशारा करती है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए? पीएस पार्टी मुसलसल ये कह रही है और उनका बाज़ जगहों के ऊपर वो PMLN के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि जिस तरह से इस वक्त उनका ख्याल है कि PMLN को फेवर की जा रही है सिस्टम के अंदर। तो ये जो फजल रहमान साहब कह रहे हैं सियासी गुंजाइश निकालनी चाहिए, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सियासी गुंजाइश किसने निकालनी है? क्या कोई जमात जो है कोई फेवर चाहती है किसी से, या कोई लगता है कि किसी जमात के साथ कोई ज्यादती हो रही है? तो मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कोई माहौल है। सियासी गुंजाइश तो 2018 में निकालनी चाहिए थी, जब पनामा से कामा बनाया गया, जब वजारत उज़्मा छीनी गई मियां नवाज शरीफ से, उनसे पार्टी की सदारत छीनी गई। एक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने मिलके मियां साहब और हमारी जमात को टारगेट किया, RTS बैठा। तो अब तो ये कोई ऐसे मामला नजर नहीं आ रहे। अगर PTI के ऊपर कानूनी सख्तियां हैं, तो वो सख्तियां तो उनके अमाल की वजह से हैं कि यहाँ नफरत के बीज बोए गए, प्रोपोगंडा किया गया साइफर के ऊपर, मीर सादिक मीर जाफर की बातें करके 9 मई का वाकया हुआ। तो उस तनाज़र में जो है वो अगर पकड़ दकड़ हो रही है, बाकी कहीं हमें कोई फेवर मिल रहा है तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि क्या है उसको पिन पॉइंट किया जाए कि हमें कैसे जो है कोई फेवर मिल रहा है, या कैसे हमें कोई एडवांटेज मिल रहा है जो बाकी जमातों को नहीं मिल रहा। तो ये इन सारी चीजों की वजाहत की जरूरत है। मैं समझता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड की तो हम भी डिमांड करते हैं, हम भी समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ना किसी के साथ एक बूंद ऊपर सख्ती होनी चाहिए और ना किसी को एक बूंद ज्यादा कोई लाडला होना चाहिए। तो मामलात हम तो इसी चीज के फेवर में हैं और इसी तरीके से मामलात बढ़ने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर ऐसी चीज वो महसूस कर रहे हैं तो बजाय कि वो इशारतन हो, इसकी वजाहत